कई बार खबरें ऐसी सामने आती है कि चलती ट्रेन में किसी भी स्टेशन के आसपास आग लग गई। अब से कुछ दिन पहले ही दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में भी आग लगी थी और आग देखते ही देखते बहुत ज्यादा फैल गई। अब देखिए, आग लगने के पीछे वजह कई सारी हो सकती है। ज्वलनशील सामान लेकर कुछ लोग यात्रा करते हैं जिस पर पाबंदी है, उसके कारण, कभी सिगरेट के कारण तो कभी शॉर्ट सर्किट के कारण। खैर, वजह अलग अलग हो, लेकिन रेलवे की ओर से अब कोशिशें यही की जा रही है कि चलती ट्रेन में किसी भी सूरत में आग ना लगे और शायद इसीलिए अब रेलवे ने एक फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला सुनने में कुछ लोगों को अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन रेलवे की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ये यात्रियों के हित में लिया गया फैसला है। नए फैसले के मुताबिक अब रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ट्रेन में कोई भी अपना मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकेगा। मतलब जो ट्रेनें लंबी दूरी की है उसमें ये सबसे ज्यादा असर इसका देखा जाएगा, क्योंकि रात को अक्सर लोग फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, लेकिन अब नए नियम आने के बाद रात में फोन और लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएंगे। अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि रात में ट्रेन में सफर के दौरान फोन को या फिर लैपटॉप को चार्ज करते हैं। हादसों पर लगाम लगे, इसलिए रेलवे की ओर से चार्जिंग के लिए कुछ समय को प्रतिबंधित किया गया है। अब नए नियम के मुताबिक रात में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने पर मनाही है। रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक मोबाइल और लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे। रेलवे के सभी जोन में नियम को लागू किया जाएगा और तय समय के लिए चार्जिंग पॉइंट को बंद किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की ओर से ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर और सख्ती की जाएगी। हालांकि पहले से ही ऐसे सामान पर रोक है और साथ ही साथ हर बोगियों में यह लिखा भी होता है कि कौन कौन सा सामान ट्रेन के अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन कई बार लापरवाही की जाती है और यात्रियों की ओर से ज्वलनशील सामान को भी लेकर यात्रा किया जाता है और इससे खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी यात्री खतरे में डालते हैं। दूसरी ओर ट्रेन में सिगरेट पीने वालों पर भी सख्ती और बढ़ने वाली है। फिलहाल ट्रेन में सिगरेट पीने पर रेल अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्रवाई होती है और ट्रेन में सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिगरेट पीनी होती है तो वो रेलवे के जो बोगियां होती हैं उसके बाथरूम में जाकर सिगरेट पी लेते हैं और कुछ ट्रेन पर गेट के पास खड़े होकर सिगरेट पी लेते हैं। कोई आता है सिगरेट फेंक के आगे बढ़ जाते हैं। खैर, ये अलग अलग जुगाड़ है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये खतरा ही है। जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं वो खतरे को साफ तौर पर न्योता देते हैं। लिहाजा अब सख्ती और बढ़ने वाली है। हालांकि अगर बात करें हम मोबाइल और लैपटॉप की चार्जिंग की जो टाइमिंग है उसको लेकर, कई लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा है, सवाल भी मन में लोगों के आ रहे होंगे कि क्या रात के 11 बजे से 5 बजे तक ही अगर प्रतिबंध किया जाए तो आग पर या ऐसे हादसों पर लगाम लगे। दरअसल इसके पीछे एक रीजन दिया गया है। अगर कुछ लोग, हमने ये भी देखा है कि जो ट्रेन में सफर करते हैं वो रात में मोबाइल को चार्ज करते हैं और उसे ऑन करके छोड़ देते हैं। अब फोन चार्ज होने में जो वक्त लगता है वो 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन रात में चार्ज पे लगा के लोग सो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ओवरहीटिंग के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है और इसी कारण आग लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए रेलवे ने ऐसा फैसला लिया है और फिलहाल कुछ जोन में ऐसे फैसले चल रहे हैं। रेलवे की ओर से ये चीज प्रैक्टिस में की जा रही है, लेकिन अब रेलवे के हर जोन में इस नियम को लागू किया जाएगा, यानी कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मोबाइल और साथ ही साथ लैपटॉप को आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। चार्जिंग पॉइंट बंद रहेंगे।